हेलो स्टूडेंट, मैं लतेश प्रसाद आज आपके सामने एक नेशनल रिफॉर्मर, नेशनल वुमेन फेमिनिस्ट के बारे में चर्चा करने आई हूँ। वो कौन थी और क्यों हम उन्हें याद रखें, इस बारे में आपको विचार आ सकते हैं। वो थी हमारी सावित्री बाई फूले, जिनका बर्थ एनिवर्सरी 3 जनवरी को सभी जगह मनाया जाता है। आज़ादी के पहले भारत में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। 18वीं सदी में समाज बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह जैसी कुरीतियों से ग्रसित था। महिलाएं उस समय शिक्षा के अधिकार से वंचित रखी जाती थी और शिक्षा के अधिकार के बारे में अगर कोई बात करता था तो उसे पाप समझा जाता था। महिलाओं को शिक्षित होने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय क्रांति ज्योति बनकर हमारे समाज में आगे आई सावित्री बाई फूले, जिन्होंने केवल अपनी शिक्षा अपने पति के सहयोग से पूर्ण की, वरन समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने लड़कियों को शिक्षित भी किया और उनके लिए कई सारे विद्यालय भी खोले। पता है बच्चों, जब वो पढ़ाने जाती थी तब जिस गलियों में वो निकला करती थी, उन गलियों से लोग उन पर पत्थर फेंका करते थे। कभी कभी तो गंदगी और कीचड़ उनके ऊपर फेंक दिया करते थे। वो अपने थैले में अक्सर एक एक्स्ट्रा साड़ी भी अपने साथ लेकर चला करती थी, कैरी किया करती थी। और वो साड़ी जब वो कीचड़ और गंदगी में हो जाती थी तब स्कूल जाकर, विद्यालय में जाकर वो उसे बदल लेती थी, लेकिन अपना रास्ता कभी उन्होंने नहीं बदला। वो पथ जो उन्होंने चुन लिया था, शिक्षा का अधिकार सबको मिले, उस कर्तव्य के प्रति जो वो निष्ठा दिखाई उन्होंने, वो हमेशा बरकरार रही और वो आगे बढ़ती रही। समाज की बेकार बातों में न पढ़कर उन्होंने आगे बढ़ते रहना उचित समझा। सावित्रीबाई का जन्म एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम खांदोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उनका विवाह 9 साल में ही ज्योतिबा फूले से कराया गया था। ज्योतिबा फूले एक समझदार पत्नी, एक अच्छे व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने पत्नी को सहयोग दिया और पत्नी के सहयोग देकर उनकी शिक्षा पूर्ण करवाई और साथ में उनको उच्च शिक्षा से प्रशिक्षित एक ट्रेंड टीचर बनाया और वो इस कारण से वो प्रथम महिला शिक्षिका भी बनी और महिला समाज सुधारक होने के कारण वो पहली वुमेन फेमिनिस्ट भी कहलाईं। सावित्रीबाई फूले ने आगे चलकर समाज में चल रही कुरीतियों के प्रति अपनी आवाज़ उठाई। निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, बाल बहुओं और पीड़ित महिलाओं को शिक्षा देने के साथ साथ उन्होंने आश्रय देने का भी कार्य किया। लोग पहले दलितों और नीची जाति के लोगों को पानी लाना कुएं से वर्जित कर देते थे और ये बात उन्हें बहुत परेशान किया करती थी। उन्होंने और उनके पति ने मिलकर अपने कोर्टयार्ड में एक कुआं भी खुदवाया, जिससे कि उन दलित परिवारों को पीने का पानी मिल सके। वो इन छोटे कार्यों के साथ में वो कहाँ रुकने वाली महिला थी। उन्होंने एक क्रांति की ऐसी मशाल जलाई कि लोगों के विरोध के बावजूद भी वो अपना कार्य दलितों और पीड़ितों के लिए करती रही। सावित्रीबाई के पति का निधन 1890 में हो गया। उसके बावजूद वह निरंतर सामाजिक गतिविधियों में लगी रहीं और समाज के जो सामाजिक मानदंड थे कि पुत्र ही पिता का अंतिम संस्कार करता है, उस सामाजिक मानदंड को भी तोड़कर उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार भी किया और उसके करीब 7 साल तक वो लगातार
इस कार्यक्रम से जुड़ी रहीं और फिर अंत में एक प्लेग जैसी महामारी महाराष्ट्र में आई और उस प्लेग की महामारी उस सेवारत महिला को ग्रसित कर गई और अंत में 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसी सावित्रीबाई फूले को हम क्यों आज याद रखें? क्योंकि वो लोग ही इतिहास में अमर हो जाया करते हैं जो कि इतिहास के पन्नों में अपने आप को अपने समय से आगे बढ़कर चला करते हैं। इतिहास के पन्ने उन्हीं लिखा करते हैं जो अपने समय से आगे बढ़कर कार्य करते हैं। अंत में अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि बहुत सही कहा है किसी ने कि कदमों में हो दुनिया सारी, ऐसा काम तू कर दिखा। कदमों में हो दुनिया सारी, ऐसा तू कोई काम कर दिखा। ज़ुबां से नाम न उतरे, ऐसा अपना नाम बना, ऐसा अपना नाम बना। जय हिंद, जय भारत।